गवर्नमेंट ने IMF की गवर्नेंस और करप्शन तशखीसी रिपोर्ट के मुतादिद मुतालबात पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। वज़ारत ख़ज़ाना में अहम इजलास के दौरान रिपोर्ट को तहरीरी तौर पर चैलेंज करने पर भी गौर किया गया। IMF की तरफ से ब्यूरोक्रेट्स के असासे ज़ाहिर करने के लिए नई अथॉरिटी के क़याम के मुतालबे को पाकिस्तान ने गैर ज़रूरी करार दिया है। इसके अलावा IMF ने बजट नज़्मो ज़ब्त, ज़िमनी ग्रांट्स की मंजूरी महदूद करने और टैक्स निज़ाम में इस्लाहात का मुतालबा किया है। अब हम देखते हैं कि क्या मामला किस जानिब जाते हैं, क्या ये जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात की इस रिपोर्ट के हवाले से इसकी वजह क्या है और क्या किस तरह से अब इसको लिया जाएगा और क्या IMF के जो मुतालबात हैं। एहतशाम साहब से इस पर तजिया लेते हैं। एहतशाम साहब, IMF के मुतालबात आप समझते हैं कि बड़ी ही मुश्किल हैं, नाजायज़ हैं, या हुकूमत की अपनी इंटेंट जो है वो डाउटफुल है? आप क्या समझ रहे हैं? देखिए, हमना लार्जी तो मैं नहीं कहूँगा कि IMF के मुतालबात नाजायज़ हैं। अभी देखें, एक बात जिसका आपने जिक्र किया, मेरा ख्याल है वो सबसे अहम है इस सारे मामले में, वो है कि ये अफसरशाही ब्यूरोक्रेसी जो है ना, इनके असासे जो है ना वो डिक्लेयर किया जाए। वो कानून साजी हो गई है, इस हद तक तो हुकूमत IMF को यकीन दहानी करा रही है, कानून साजी हो गई है, लेकिन अमल दरामद नहीं हो रहा। मुझे बताएं कितने लोगों ने, जितने भी ग्रेड 17 से लेकर 22 तक के लोग हैं हम पाकिस्तान में, उन्होंने अपने असासे ज़ाहिर किए? नहीं। और बकौल ख्वाजा आसिफ साहब के एक असल हुक्मरान यही हैं। एक पटवारी से लेके ग्रेड 22 तक का आदमी जो है ना, इस हुकूमत को चलाते हैं, इस मुल्क को, इस रियासत को चलाते हैं। नतीजतन उनके अपने बड़े प्रोफाउंड किस्म के ज़ाती नोयत के उनके मफादात हैं, जिसमें फ़ाइनेंशियल मामलात ज़्यादा हैं। इसके वजह से वो कहते हैं कि बिल्कुल इस मुल्क की तकदीर नहीं बदली जा सकती। नतीजतन जो है ना, हमारे मामलात हमारे जो है ना पहले से बेहतर उनके बजाय ख़राब हो रहे हैं। तो ये तो IMF का मुतालबा हमना 101% ठीक है। कभी इस मुल्क में जब आप बात करते हैं गुड गवर्नेंस की, आप करप्शन को ख़त्म करने की बात करते हैं, एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन लाने की बात करते हैं, सबसे अहम बात है कि जो लोग इस पर अमल दरामद कराने वाले लोग हैं, उनका दामन अपने तौर पे कितना साफ़ है। मेरा नहीं ख्याल हमना इस मसले में हमें, मेरा ख्याल है वी शुड मिन्स वर्ड। सारी दुनिया पाकिस्तान को कहती है कि पाकिस्तान अब दूसरा तीसरा मुल्क दुनिया का बन गया जहाँ करप्शन सबसे ज़्यादा है। बड़े बड़े इन्वेस्टर्स पाकिस्तान में नहीं आते। इवन आप देख लें, माज़रत के साथ कहना पड़ेगा कि जो 20-22 बिलियन डॉलर की ये साल 6 महीने पहले इन्वेस्टमेंट हमारे जो रिच अरब स्टेट्स हैं उन्होंने की थी, उस पर पूरी तरह अमल दरामद नहीं हो रहा। तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनके हर स्टेज पे, कोई काम होने नहीं दिया जाता। जिस जगह लोग बाहर से आते हैं उनको सता के रुला के वापस भेज दिया जाता है। और ये मामला में 46 साल लोग हैं इस प्रोफेशन में, ये मैं देख रहा हूँ हर आने वाला दिन जो है ना पहले दिन से बुरा है। उसकी वजह है कि कोई तैयार ही नहीं है, ना सियासी तौर पे, ना अदरवाइज़, कि हमने इस निज़ाम को कैसे तब्दील कर रहे हैं। तो IMF जो बार बार बात कर रहा है कि किस तरीके से आपने एक FBR का जो एक महकमा है, इसको आपने कैसे वायबल बनाना है, कैसे फ़ाल बनाना है, किस तरह करप्शन फ्री बनाना है। देखें ना, वो सवाल करते हैं कि जी वेयर इज़ द ट्रांसफॉर्मेशन प्लान, किधर चला गया आपका प्लान, जिसमें गुड गवर्नेंस की बात थी, करप्शन को ख़त्म करने की बात थी, एक टैक्स कलेक्टर का और टैक्स पेई का जो राब्ता था उसको ख़त्म करने की बात थी, डिजिटाइजेशन की बात थी। आपने कहा था कंप्यूटराइजेशन कर देंगे सारा प्रोग्राम और फिर कोई करप्शन नहीं होगी। नतीजतन कुछ नहीं हो रहा। लिहाजा जो IMF इनसे बार बार सवाल उठा रहा है, जिस पे इनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं। कहा जा रहा है कि अगली मीटिंग जो होगी, IMF का रिव्यू मिशन आएगा, उसमें डिटेल इस पर बहस होगी। मेरा ख्याल है हमना, आपका, मेरा काम, मीडिया का काम, सिविल सोसाइटी का काम इस इशू पे इतना ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन ना, जहाँ जाते हैं, मैं अभी रिसेंटली बाहर होके आया, हर जगह यही सवाल किया जाता है, लोग हंसते हैं, आप इतने शर्मिंदा होते हैं कि यार आपका तो मुल्क करप्ट तरीन है, आपके अदारे करप्ट हो गए हैं, आपका सिस्टम बैठ गया है, आपके लोगों का, आपका कोई फ्यूचर नहीं है दुनिया में। तो मेरा ख्याल है इस हवाले से अगर हम नहीं नोटिस ले रहे, तो जो पैसा हमें लोग दे रहे हैं वो तो उनका नोटिस लेना बनता है ना। ठीक है, आप मुतालबात देखें ना, उन्होंने कहा कि जी अरकान पार्लियामेंट की जो स्कीम्स हैं उनका सबसे कम इंटरेस्ट होता है, लेकिन कैश पैसा देते हैं, उधर से फैसला हो जाता है देने का, ठक करके न्यूयॉर्क से स्टेट बैंक में हमें पैसा मिल जाता है। जैसे पहली किस्त मिली $1 बिलियन की, $1.2 बिलियन जो हमें मिला क्लाइमेट चेंज के वाले से। तो सवाल है कि वो सवाल उठा रहे हैं कि भी आप गवर्नेंस बेहतर करें, आप टैक्स पेयर की तादाद बढ़ाएं। आपका किधर है सिस्टम, जिस तरह विद होल्डिंग टैक्स के निज़ाम को ठीक करना था वो नहीं हुआ। आप नाजायज़ तरीके से ग्रांट्स देते हैं, अपना क्या कहते हैं, ग्रांट्स कह रहा हूँ, ये जो पार्लिमानी ग्रांट्स दी जाती हैं, वो आपने सप्लीमेंट्री ग्रांट्स दी जाती हैं बजट के दिनों में, वो कहते हैं किस हिसाब से देते हैं, बगैर तैयारी के दे देते हैं। और वो ये भी कह रहे हैं कि इसको बजट के अमल में मुकम्मल तौर पर शामिल किया जाए। पूछें अरकान पार्लियामेंट की जो स्कीम्स हैं, जो बाकायदा तौर पर इसमें शामिल किया जाए और बजट स्ट्रेटजी पेपर को पहले से शाया किया जाए। इसमें मुश्किलात या एक वो कह रहे हैं, इनको क्या लग रही है?
यहाँ तक तो आमना ठीक है, जहाँ इतराज़ हो सकता है ना, वो इतराज़ IMF का मेरा ख्याल है नाजायज़ है। हम देखते हैं कि इस मुल्क में सरमायाकारी नहीं हो रही, उसकी बुनियादी वजह है कि हमारा इंटरेस्ट रेट आप देख लें इतने ज़्यादा हैं। अभी भी देखें 9% तक कहा जाता है कि आसानी के साथ 6.5-7% हो जाने चाहिए, जबकि आप इन्फ्लेशन दावा करते रहे कि जी 1% 1.5% हो गया है, अब वो मार्च में 3% थी और थोड़ी सी बढ़ी है। उस हवाले से अगर इसको देखा जाए तो वो कहते हैं कि जी इसको कम नहीं होना चाहिए, जो कि मेरा ख्याल है सारी दुनिया के इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि कम होना चाहिए, ताकि इन्वेस्टर सामने आए। इन्वेस्टर इसलिए नहीं आ रहा कि उनकी बोरोइंग कास्ट बहुत ज़्यादा है। वो कहते हैं कि जी इतने भारी इंटरेस्ट रेट पे पैसा लेके हम कौन सी इंडस्ट्री लगाएंगे। तो मेरा ख्याल है ये मुतालबा थोड़ा सा उनका ठीक नहीं है। दूसरा, फाइनेंशियल डिसिप्लिन की तो बात कर रहे हैं कि जी बैठे बैठाए आप ऐलान कर देते हैं कि जी शाम को इतने पैसे दे दें, आमना आपकी तरफ आ रही है क्योंकि आमना एक बड़ी एंकर है, लिहाजा उसको इतने पैसे दे दें। वो कहते हैं इस मिजाज को आपको ख़त्म करना पड़ेगा। ये इस तरह मुल्क नहीं चल सकता कि आप हुक्मरान बन जाते हैं, उसके बाद आप कहते हैं कि हम किसी को पैसा देना चाहें, मराद देना चाहें तो हमें कोई नहीं रोक सकता। तो मेरा ख्याल है इस हवाले से उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं बिल्कुल सही हैं, और मेरा ख्याल है इस दफ़ा बड़ा टफ़ टाइम मिलेगा IMF की तरफ से। एक तो शॉर्टफॉल जिस तरह आ रहा है, अपना रेवेन्यू का हदफ नहीं पूरा होता नज़र आ रहा, फिर यह है कि जो हमने ऑटोमेशन करनी थी वो नहीं, ऑन टॉप ऑफ इट हमने जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म होनी थी वो रिफॉर्म नहीं हो पा रही, जिसका नतीजा यह है कि IMF भरम है हम पे। बिल्कुल ठीक है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।